हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए मैथ्स एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 होगा। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है a/b इक्वल टू 6/7 हो तो a प्लस 2b/a माइनस 3b इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a/b इक्वल टू 6/7। हमें ये दिया हुआ, तो मतलब कि a इक्वल टू 6 हो गया और b इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। हम इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं a और b का। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू b के जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू में क्या आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा -15। अब यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस में 3 आ जाएगा। तो इस कट करके क्या आंसर आ जाएगा, -4/3। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि √6 प्लस √6 इसी के अंदर जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा नंबर है उसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसका फैक्टर क्या क्या आ जाएगा 3 और 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके फैक्टर के बीच अगर 1 का डिफरेंस हो तो हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका छोटा फैक्टर जो है वो आंसर हो जाता, मतलब 2 आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस है। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या था, प्लस था और यहाँ पे क्या है, माइनस है। और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखेंगे कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो हम इसे भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 56 का फैक्टर निकालेंगे। तो 56 का फैक्टर क्या क्या होगा, 8 और 7 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 8 और 7 के बीच क्या है, 1 का डिफरेंस है, 1 का भी डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो छोटा फैक्टर हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि a*b इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b हो तो 5*2 का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। अब हमें ये दिया हुआ है कि 5*b, मतलब यहाँ पे कोई ऑपरेशन लग रहा है, उसका जो इक्वल टू है उसका वैल्यू इतना है, इतना के ये इक्वल है। तो अब यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 5 है और b के जगह पे 2 है, 2 रखते हैं। तो हम इस पे रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस b, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो 2 इंटू 7 आंसर क्या आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 12 परिणामों का औसत कितना है, 36 है और 36 परिणामों का औसत क्या है, 12 है। तो सभी परिणामों को मिलाने पर औसत ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल मेथड है कि 12 परिणामों का औसत इतना है। तो हम क्या करेंगे, तो औसत हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कि सभी संख्याओं का योग और उसके बाद अपॉन बाय क्या होता है, अपॉन बाय संख्या होता है। जितनी संख्याएं हैं, संख्याओं का जितना नंबर है, जो मतलब 12 परिणाम है तो 12 हो जाएंगे संख्याएं और 12 परिणाम जो है उनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उनके अपॉन बाय संख्याएं करेंगे तो हमें औसत निकल के आता है। अब है कि अगर औसत हमें दिया हुआ है और संख्याएं दी हुई है तो क्या हम सभी संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो सभी संख्या का अगर हम योग निकालेंगे तो 12 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, 36 है। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 36 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 36 परिणामों का औसत कितना है, 12 है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 36 गुना 12 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे
फिर जितने परिणाम आए यहाँ पे उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। और हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है यहाँ पे कि परिणाम बराबर होता है जब हमारे पास क्या आए कि ए परिणामों का औसत बी हो और बी परिणामों का औसत क्या हो, ए हो। जब क्या हो रहा, उल्टा हो रहा हो, तो हम क्या लगाते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं कि 2ab अपॉन बाय क्या होता है, a प्लस बी, जहां पर a क्या है, a परिणाम है तो b क्या है, औसत है। अब b क्या बन गया, परिणाम बन गया, तो a औसत बन गया। तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे हम रख देंगे 2 × 12 × 36 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 36। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 864 अपॉन बाय कितना आ जाएगा, 48। जब हम डिवाइड करके इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 48 परिणामों का जो औसत होगा वो कितना होगा, 18 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास क्या है, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 1 2 संख्या नहीं है, ये संख्याएं नहीं है, बस मैंने ऐसे लिया है। तो हम इसको कट कर देते, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि प्रथम तीन का जो औसत है वो कितना है, 21 है, और अंतिम 3 का जो औसत है वो कितना है, 22 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये तीसरी संख्या। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में तीसरी संख्या तो 2 बार आ चुका है, 2 बार आ गया, तो एक बार इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इनका टोटल योग निकालेंगे और इनका टोटल योग निकालेंगे और 5 संख्याओं के योग में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तीसरी संख्या का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5 संख्याओं का, तो योग हो जाएगा 20 गुना में 5 बराबर में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। अब प्रथम 3 का कितना है, संख्याओं का औसत 21 है, तो योग कितना हो जाएगा, प्रथम 3 का योग हो जाएगा 3 × 21 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 63। अब कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो अंतिम 3 संख्याओं का हो जाएगा 3 × 22, यहाँ से आ जाएगा 66। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया 9 और यहाँ से आ गया 12, माइनस में 100, तो यहाँ से आ जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4:5 समानुपाती है 8:x। तो क्या होगा, x का हमें मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो अब हमें x का मान इस तरह से जब रहता है तो कैसे निकालते हैं, तो x = हम लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अपॉन बाय क्या करते हैं, इसको 4, तो यहाँ से क्या कटा 4, तो यहाँ से आ गया आंसर 10। हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल कितना है, 96 है। तो बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास हम मान लेते हैं संख्या क्या है, तो संख्या हमारे पास है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हमारे पास हो जाएगा क्या, 2x, ये छोटी संख्या हो गया, और बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, 3x। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल, तो यहाँ से गुणनफल 2x × में 3x = कितना जाएगा, 96। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x² = 96। तो 6 से ये कटा, कितने टाइम से, 1 और 6, तो x² = कितना गया, 16। तो x = क्या आ गया, 4। अब हमें कह रहा है कि बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है कि साधारण ब्याज है और दर हमें निकालना है कि कोई धन जो है 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारा मूलधन क्या है,
1 है, तो मिश्र धन क्या हो जाता है, मिश्र धन हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाते हैं, 2 गुना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से दर निकाल देते हैं, दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुना में 100, तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन बाय क्या होता है कि दर बराबर तो मूलधन गुना में समय होता है, समय। तो यहाँ से 1 इंटू में 100 करेंगे अपॉन बाय मूलधन कितना है 1 है और समय हमारा कितना है 8 वर्ष है। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 450 और यहाँ से कटेगा 25 और ये 2, तो 12.5% आ जाएगा। मतलब इतने परसेंट से अगर वो लेगा तो कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूलधन अगर हमारा 1 है तो मिश्र धन कितना हो रहा है, मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या निकाल लेते हैं, समय निकालना है हमें। समय बराबर क्या होता है ब्याज गुना में 100, तो 2 इंटू 100 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, प्रतिशत दिया हुआ, दर हमें दिया हुआ है तो मूलधन हमारा 1 है और दर हमारा कितना है 25 है। यहाँ से हम कट करेंगे तो 25 से यहाँ से 4 बार में और यहाँ से समय कितना गया 8 वर्ष, आंसर आ गया 8 वर्ष। 8 वर्ष में कोई धन क्या हो जाएगा 25% की ब्याज की दर से 8 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन साइंस से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक अवतल लेंस का नाभीय लंबाई फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, कितनी होगी, 1 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -4 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, उसकी क्षमता कैसे निकालते हैं। तो क्षमता बराबर होता है 1/f और f जो होता है वो मीटर में होता है। तो जब हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 100/50 हो जाएगा और यहाँ से कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो -2 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, तो अभी हमने बताया 1/f से व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। नेक्स्ट हमारा है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जंग लगने की क्रिया है, जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आवश्यक है, या ऑक्सीजन है, या नन ऑफ दीज है। तो दहन के लिए, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कैसे होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, पत्ते द्वारा होता है, या जड़ द्वारा होता है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का किससे बनता है, तो रक्त का थक्का जो है प्लेटलेट्स से बनता है। फिर हमारे पास है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, ए तथा बी दोनों है, डीएनए आरएनए दोनों है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए आरएनए दोनों ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।